जब लफ्ज जल उठे, नूर जहां की नात के वो जमले जिन्होंने दिलों को आग लगा दी। हिस्सा अव्वल, खामोशी से रोशनी तक। लाहौर की सर्द शाम थी, दिसंबर का महीना। हवा में खंकी मगर एक अजीब सी नरमी। रेडियो पाकिस्तान के दरवाजे के बाहर हल्की धुंध छाई थी। अंदर स्टूडियो नंबर 3 में सब कुछ तैयार था। एक बड़ी शख्सियत आने वाली थी, वो जिन्हें लोग मलका तरन्नम कहते थे, मगर आज उनके आने का मकसद गाना नहीं था। आज वो नात पढ़ने आ रही थी। नूर जहां के कदमों की चाप सुनाई दी। सफेद शाल में लपटी, खामोश मगर पुरनवर चेहरा। चेहरे पर वो चमक नहीं जो शहरत देती है, बल्कि वो रोशनी जो इश्क रसूल से आती है। इनके हाथों में एक छोटी सी पर्ची थी, जिस पर लिखा था, ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। उन्होंने पर्ची को देखा, आंखों में नमी तीर गई। बोलने से पहले वो रख गए। यूं लगा जैसे दिल अंदर से लरज रहा। प्रोड्यूसर ने आहिस्ता कहा, बेगम साहबा आप तैयार हैं? उन्होंने धीरे से कहा, ये नात है, गाना नहीं, दिल संभा पड़ेगा। माइक के सामने आकर नूर जहां ने पर्ची को हाथों में थामा, सांस भरी और पहली बार नात के बोल अदा की। आहिस्ता टूटे हुए लहजे में, ऐसे जैसे हर लफ्ज उनके दिल से होकर निकल रहा हो। ये सब तुम्हारा करम है आका, की बात अब तक बनी हुई है। इस एक जुमले ने पूरे कमरे की फजा बदल दी। साजंदे जो हमेशा उनके साथ हंसी मजाक करते, आज सिर झुकाए खड़े थे। किसी के हाथ कांप गए, किसी के होंठ लरस गए। एक नौजवान साजंदा पीछे हटकर दीवार से लग गया। उसकी आंखों में आंसू थे। नूर जहां बोलती गई, मगर उनकी आवाज बदलती गई। वो फिल्मी गुलकारा नहीं रहे, वो एक आशिका बन गई। मदीने के दर पे सदा रहे, ये करम हो मेरा नसीब बने। जब उन्होंने मदीने का लफ्ज कहा, ऐसा लगा जैसे सारा कमरा बन गया। हवा में खुशबू फैल गई, दिलों में एक आग लग गई। वो आग जो गुनाह को जलाती है, जो रूह को पाक करती है। एक कारी साहब जो करीब बैठे थे, आहिस्ता से बोले, ये आवाज नहीं, ये तौबे है। नूर जहां के आंसू गालों पर बहने लगे। उन्होंने बोलना चाहा, मगर आवाज रख गई। पर्ची हाथ से फिसल गई। उन्होंने सिर झुका लिया और हचकियों के दरमियान कहा, या रसूल अल्लाह, मैंने बहुत गाने गाए, आज ये नात मेरी बख्शिश बन जाए। पूरे स्टूडियो में रोने की आवाजें थीं। प्रोड्यूसर अपनी आंखों से आंसू पूंछ रहा था। रिकॉर्डिंग बंद नहीं की गई, क्योंकि जो कुछ हो रहा था वो फन नहीं, इबादत थी। दिलों को आग लगा देने वाले जमले। जब ये नात रेडियो पर नश्र हुई, तो लोगों ने रेडियो बंद नहीं किया, बल्कि सीने से लगा लिया। एक माँ ने अपने बेटे को कहा, बेटा आज नूर जहां नहीं, किसी वलिया ने नात पढ़ी है। एक आदमी जो गाड़ी में सफर कर रहा था, रख गया। उसने सड़क किनारे आंखें बंद करके सुना और बाद में कहा, मैंने फिल्मी गाने सुनकर कभी नहीं रोया, मगर आज मेरी रूह जल उठी। नूर जहां के वो जमले, ये सब तुम्हारा करम है आका। मदीने के आशिकों के दिलों में ऐसे घर कर गए, जैसे आग दिल के पर्दे चीर कर अंदर उतर गई हो। वो आग दुनियावी नहीं थी, वो इश्क की आग थी। ऐसी आग जिसमें गुनाह पिघल जाते हैं, दिल नर्म पड़ जाते हैं और आंखों से निदामत के दरिया बह निकलते हैं। इस रात के बाद नूर जहां के घर में उस रात खामोशी थी। उन्होंने खुद रेडियो पर वो नात सुनी। जब उनकी अपनी आवाज आका पर आकर रंध गई, तो वो बेअख्तियार सजदे में गिर गई। बेटी जिलहमा ने देखा और आंसू साफ करते हुए कहा कि अम्मी जान आप बिल्कुल परेशान हो, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत बड़ी ज़ात है, वो आपको ज़रूर माफ़ करेगी और आपकी ये माफ़ी अल्लाह पाक की बारगाह में ज़रूर कबूल होगी। उसके बाद फिर नूर जान ने काफ़ी सारी नातें रिकॉर्ड की, जो कि आज भी इंटरनेशनल लेवल पे सुनी जाती हैं। उसके बाद फिर नूर जान ने काफ़ी सारी नातें रिकॉर्ड की, जो कि आज भी इंटरनेशनल लेवल पे पढ़ी जाती हैं, सुनी जाती हैं, और लड़कियां ख़ास करके महफिल में पढ़ती हैं। इसकी जो सबसे ज़्यादा मशहूर नात है वो है जनाब शाह मदीना तैयबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाल। ये नात जो लड़की की आवाज़ में है, ये नूर जान की ही अपनी आवाज़ में रिकॉर्ड की गई थी। इस नात ने बहुत लोगों के दिल को रोशन किया और इस नात को सुनकर नूर जान के घर वाले भी रोने लगे थे कि ये कैसे कैसे लफ्ज़ मेरे मुंह से निकल गए हैं, और पता नहीं अल्लाह पाक को इसकी कौन सी अदा पसंद आई है, क्या मना। नूर जान का दिल उसके बाद नात पढ़ने के बाद बागो बाग हो गया। और आपकी जो कज़नें हैं नूर जान की, नूर जान के घर वालों ने नूर जान को कहा कि आपने तो आज नात पढ़ के हमारे दिल को रोशन किया है, और घर वाले भी रो रहे थे, प्रोड्यूसर भी परेशान थे, और ये आज क्या निकला है इसके मुंह से। और आपकी आवाज़ में एक अजीब किस्म की कशिश थी, जो कि डायरेक्ट मदीना में जा रही थी। उसके बाद इसकी अदा अल्लाह पाक को कौन सी पसंद आई हमें नहीं मालूम। जब नूर जान की रूह निकलने लगी, तो उस वक़्त रमज़ान अल मुबारक का महीना था और 27वीं की रात थी, जो कि बहुत कीमती और पाक रात होती। उस 27वीं की रात में ही आपका इंतकाल हुआ और आप अल्लाह पाक की बारगाह में चली गई। ये रमज़ान अल मुबारक के महीने में कोई ख़ास लोग होते हैं जो अल्लाह पाक की बारगाह में हाज़िर होते हैं।